एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि वो दोनों अभी भी फाइट कर रहे थे कि तभी ही लू यांग ने जैसे ही अपना पावरफुल अटैक किया था। इसे रोक पाना लू त्यान के लिए काफी मुश्किल काम था और वो इसे नहीं रोक पाता, जिसकी वजह से काफी जख्मी हो गया था। गिरने के साथ ही उसने अपनी हार मान ली थी और उसे गिरा हुआ देखने के साथ लू त्यान ये कहने लग जाता है कि तुम जीत गए, तुम्हारे पास लेजेंडरी पावर है। जबकि इस पर लू यंग की भी हालत खराब होना शुरू हो जाती है। उसने काफी ज्यादा पावर का यूज जो कर लिया था और वो अपने सामने पड़े हुए लू त्यान को यही कहने लग जाता है कि तुम्हें बहुत फाइट करने का शौक था ना, अब देख लिया कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। लू त्यान अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है और हंसते हुए उसे यही कहने लग गया था कि मेरे पास रेनबो सॉर्ड है, जिसकी वजह से मैं किसी भी ब्लेड मास्टर से नीचे वाले बंदे को आराम से मार सकता हूँ। लूथियान ये भी बताने लग जाता है कि मेरे पास एक लेजेंडरी सॉर्ड है, जिसकी वजह से मैं तुम पर अटैक करूंगा और तुम इसका मुकाबला नहीं कर पाओगे। तुम्हें लगा होगा कि तुम मुझे आराम से हरा सकते हो, लेकिन ये इतना भी आसान काम नहीं है। और इसी सॉर्ड की मदद से जैसे ही वो अटैक करने के लिए अपनी सॉर्ड को उसकी तरफ फेंकता है कि तभी उसने भी अपनी लेजेंडरी सॉर्ड निकाल ली थी और इसके अटैक को नाकाम करने लग गया था। तो ये देखने के साथ लू त्यान काफी हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम्हारे पास भी एक लेजेंडरी सॉर्ड है, मुझे पता नहीं था। और वो दोनों अभी भी खड़े हुए इसी तरह आपस में फाइट कर रहे थे कि तभी एक पोर्टल ओपन होता है, उसमें से ब्लेड मास्टर बाहर आ जाते हैं और उनके साथ लोथियान के डैड भी थे। वो दोनों यही कहने लग जाते हैं कि तुम दोनों यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहे हो। उन दोनों को देखने के साथ ही ये दोनों अपनी अपनी स्वॉर्ड्स को अपने पास रख लेते हैं। लोथियान जो कि काफी इंजर्ड हो चुका था वहीं पर बैठ जाता है ताकि खुद को हील कर सके। ब्लेड मास्टर इस बात से सबसे ज्यादा हैरान थे कि इन दोनों के पास ही लेजेंडरी सॉर्ड्स हैं, जबकि उसके साथ खड़े हुए लू त्यान के डैड कहने लग जाते हैं कि लू त्यान, तुम्हें पता है ना कि वो तुम्हारा भाई है, तो तुम दोनों भला एक दूसरे के साथ ऐसे कैसे फाइट कर सकते हो। उनको इतना गुस्से में देखने के साथ लू यांग कहने लग जाता है कि जब मैं अपने रूम में गया था तो मुझे एक लेटर मिला था जहाँ पर लू त्यान ने मुझे फाइट करने के लिए कहा था। इतना सुनना ही था कि लू सी तोंग ये पूछने लग जाता है कि क्या ये सच है, तो इसका जवाब लू त्यान नहीं देता। तभी लो यंग आगे बढ़ता है और उसके पास वही लेटर था जो कि अपने डैड को देते हुए कहने लग जाता है कि देखा, ये मेरे पास सबूत भी मौजूद है और मेरे पास ज्यादा पावर है, ये मेरी पावर का मुकाबला नहीं कर सका तो इंजर्ड हो गया। और उस लेटर को पढ़ने के साथ ही उसके डैड काफी ज्यादा गुस्से में आ गए थे और वो लो त्यान पर अटैक करने का सोचते हैं, फिर अपने इससे पीछे हट गए थे और उसे कहते हैं कि तुम अपने भाई को भला ऐसे कैसे नुकसान पहुंचा सकते हो। मुझे तुमसे बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, लेकिन अब ऐसा नहीं लग रहा कि तुम उम्मीदों पर खरा उतरोगे। तो वो भी आगे से कहने लग जाता है कि मेरी मॉम ने मुझे बताया था कि ये तो मेरा भाई नहीं है, तो भला मैं इस पर अटैक क्यों ना करता। लूसी तोंग को ये सुनने के साथ काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था, तो वो आगे बढ़ते हैं और लूसी ध्यान पर एक जोरदार पंच ने मारते जिसकी वजह से वो पीछे जाकर गिरा था। इससे वो और भी ज्यादा जख्मी हो जाता है। तभी ही लूसी दोंग उसके पास जाता है, तो वो आगे से कहने लग जाता है कि मेरी मॉम ने बिल्कुल सही कहा था, आप अभी भी उसी की साइड ले रहे हैं। उसकी ये बातें सुनने के साथ ही लूसी दोंग को और गुस्सा आ जाता है कि तभी ब्लेड मास्टर बीच में कूद पड़ते हैं और कहने लग जाते हैं कि हम सभी फैमिली हैं। वो ये कहने लग जाते हैं कि वक्त के साथ साथ ये सब बातें समझ जाएगा और उसे भाई भी एक्सेप्ट कर लेगा। जबकि वो अभी भी काफी गुस्से में खड़ा हुआ था और लुई तोंग ये कहने लग जाता है कि मैं चाहता हूँ कि इसे 10 साल के लिए एक गेम में बंद कर दिया जाए और अगर इसे फिर भी गलती का एहसास ना हो तो फिर इसे बाहर ना निकाला जाए, इसकी पनिशमेंट को और ज्यादा बढ़ा दिया जाए। लूथियान भी साइड पर पड़ा हुआ ये सारी बातें सुन रहा था और कहने लग जाता है कि मैं ये इस पनिशमेंट को एक्सेप्ट नहीं करूंगा। कि तभी ही उसके डैड आगे बढ़ते हैं और उसे बोलने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि अगर ऐसे चलता रहा तो पूरी जिंदगी के लिए तुम्हारी यही सजा बन जाएगी कि तुम्हें उस केव में रहना होगा। फिर उसे उठाने के बाद जैसे ही वो घर गया था तो वहाँ के अपने एक नौकर को यही बताने लग जाता है कि बाकी सभी लोगों को बता दो कि लू त्यान ने अपने भाई को मारने की कोशिश की थी, तो इसलिए मैं इसे पनिशमेंट के लिए 10 साल में के लिए एक केव में बंद कर रहा हूँ। और जब मैं इसे केव में बंद कर दूंगा ना, तो इसकी हालत तो देख रहे हो कि कैसी खराब है। मैं तुम्हें कुछ मेरिडियंस वगैरह दे दूंगा, तुम जाकर इसे दे देना ताकि खुद को इन बीमारियों से खुद को ठीक कर सके। और ऐसा कुछ करने के बाद ही वो लो यांग को कहता है कि तुम मेरे साथ आओ।
जहाँ पर उसके भाई को कैद करना था उस जगह पर पहुंचता है तो कहने लग जाता है कि यहाँ की एनर्जी तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, अगर मेरा भाई यहाँ पर रुकेगा तो वो पहले से काफ़ी स्ट्रांग बन जाएगा, ये उसके लिए सज़ा नहीं बल्कि ये तो उसके लिए एक नेमत है। अब जैसे ही वो उस जगह पर पहुंचे थे जहाँ पर उसके भाई को बंद करना था तो फिर उसे बोलने की इजाज़त दे देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो ही जाएगा। उसे गेम में बंद करते हैं और जबकि वो कहता है कि मैं अपनी इस गलती को कभी भी नहीं मानूंगा, मैं इसे अपना भाई नहीं मानूंगा, तो डैड काफ़ी नाराज़ हो जाते हैं और वो वहाँ से चले गए थे। तो उन्हें इस तरह देखने के साथ लू जेंग ये कहने लग जाता है कि लगता है कि ये अपने इस बेटे से भी काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं, इन्होंने जो फैसला किया है दिल पर पत्थर रख कर किया है। और वही नौकर अब जाकर मैडम होंग को बताता है कि आपके बेटे को 10 साल के लिए बंद किया जाएगा और आप फिलहाल ठंडे दिमाग से सोचिए, जबकि वो यही कह रही थी कि मुझे अभी जाकर लोंग शेन तोंग से बात करना होगी, ऐसे ही मैं नहीं जाने दे सकती। वो अभी भी गुस्से से उन्हीं से बातें कर रही थी कि ऊपर से लूसी तोंग लू यांग के साथ आ जाता है और आगे से वो ये कहने लग जाती है कि क्या तुमने मेरे बेटे को गुफा के अंदर बंद कर दिया, तो बताता है कि हाँ तुमने सही सुना। लू त्यान की मॉम गुस्से से उसे ये कह रही थी कि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे बेटे को अभी वहां से निकाल दो क्योंकि वो जगह उसके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तुम भला अपने बेटे के साथ ऐसे कैसे कर सकते हो, इसकी मैं जरा बराबर भी तुम्हें इजाजत नहीं दूंगी। तो आगे से लू सीतोंग कहने लग जाता है कि उसने गलती किया तो सजा तो मिलना ही होगी। मैंने उस जगह पर बंद किया है, वो जगह कल्टीवेशन के लिए बेस्ट जगह है, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एनर्जी भी पाई जाती है, तो इस पर अपनी गलतियों पर फोकस भी कर सकता है और अपनी मार्शल आर्ट स्किल को भी बढ़ा सकता है। अगर उसकी कल्टीवेशन बिल्कुल सही तरीके से होती रही ना तो वो बहुत जल्द ही ब्लेड मास्टर बन जाएगा। जबकि उसकी मॉम यही कहने लग जाती है कि मुझे इन बातों से फर्क नहीं पड़ता, वो जिस स्पीड से जा रहा है उसने वैसे ही ब्लेड मास्टर तो बन ही जाना है, तो मैं चाहती हूँ कि तुम उसे जल्दी से उस गुफा से बाहर निकालो और मेरे पास लेकर आओ। तो उसकी ये बात सुनने के साथ लूसी तोंग उसे कहने लग जाता है कि उसने अपने भाई को मारने की कोशिश की तो इसलिए उसे सजा देना तो बनता ही है, 10 साल तक वो उस केव से बाहर नहीं आ सकता और अगर फिर भी 10 साल तक उसने अपनी गलती को ना माना तो पूरी जिंदगी वो वहीं पर कैद रहेगा। तो लू त्यान की मॉम सुनने के साथ कहने लग जाती है कि तुम भला उसके किस भाई की बात कर रहे हो, मैं नहीं मानती कि ये उसका भाई है, वो खुद नहीं मानता कि ये उसका भाई है, तो तुम जबरदस्ती क्यों उस पर थोप रहे हो कि ये उसका भाई है। और अब तुम्हें डिसाइड कर ही लेना होगा, या तो फिर तुम इसे चूज करो या फिर तुम मुझे चूज करो, अगर तुमने इसे चूज किया तो फिर मैं भी तुम्हारी वाइफ नहीं रहूंगी और तुम मेरे बेटे को जल्दी से गुफा से बाहर निकाल लो। और वैसे भी मैंने अपने डैड को भी सारी सिचुएशन के बारे में बता दिया, तो उम्मीद है कि वो भी जल्द आ जाएंगे और सारे फैसले अभी हो जाएंगे और तुम्हारे पास अभी भी टाइम है कि तुम सोच लो कि तुम्हें आगे क्या करना है। तो उसकी ये सारी बातें सुनने के साथ ही उसका हस्बैंड लूसी तोंग कहने लग जाता है कि मैंने और तुमने पूरे 30 साल एक साथ गुजारे और मैं नहीं चाहता कि लू जैंग जो कि मुझसे दूर रहा अब दूर रहे, मैं उसे अपने पास रखना चाहता हूँ, सभी लोगों को इसके बारे में बताना चाहता हूँ। और अगर तुम्हें अपने घर वापस जाना ही है तो ठीक है चली जाओ, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, लेकिन लू त्यान को तुम यहीं पर रहने दो, वो मेरा बेटा है तो मेरे पास ही रहेगा। तो उसकी ये बात सुनने के साथ ही होंग कहने लग जाती है कि अच्छा तो तुम्हें याद आ गया कि वो तुम्हारा बेटा है, जब तुम उसे स्पेनिश कर रहे हो उस वक्त तुम्हें याद नहीं है कि वो तुम्हारा बेटा है। और वो उसे ये भी कह के जाती है कि मैं भी जाकर एल्डर के थे इसके बारे में बात करती हूँ। जैसे ही वहां से जा रही थी तो पीछे से लू जैंग मन ही मन में ये कहने लग जाता है कि यहाँ पर एक बात तो क्लियर हो गई है कि लू फैमिली में मुझे कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा सिवाय मेरे डैड के। लू ती सॉन्ग भी अपने आप से ये कहने लग जाते हैं कि ये एल्डर से बात करने के लिए जा रही हैं जो कि एक ब्लेड मास्टर हैं, तो मैं इसे नहीं रोक सकता। होंगली अब एल्डर के पास पहुंच गई थी तो सारी सिचुएशन बताती है, तो आगे से वो भी ये कहने लग जाते हैं कि जब दोनों भाई फाइट कर रहे थे हम वहीं पर मौजूद थे, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था कि किस तरह लू जैंग को उसका भाई लू त्यान नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। तो एल्डर की ये बात सुनने के साथ ही होंग ये कहने लग जाती है कि अगर आप उसे इस तरह साथ नहीं करवाना चाहते तो मैं खुद ही जाती हूँ। वो उस जगह पर पहुंच गई थी जहाँ पर उसके बेटे को कैद किया गया था और उसी जगह की पहरेदारी के बाहर एक बंदा भी खड़ा हुआ था। जब वो उसे कहती है कि जो सील लगी हुई है वो उसे हटा दो, तो वो बंदा कहने लग जाता है कि जब तक मेरे मास्टर खुद यहाँ पर आकर मुझे इस बात का हुक्म नहीं देंगे तो मैं किसी और का कहना नहीं मान सकता। और लाख कोशिश करने के बावजूद भी वो बंदा टस से मस नहीं होता और उसकी एक नहीं सुनता और कहता है कि जब तक मालिक आकर नहीं कहेंगे मैं सील को ओपन नहीं करूंगा। तो उसकी ये बात सुनने के साथ ही होंगली को काफी गुस्सा आ गया था और फिर वो वहां से चली जाती है। यहाँ से सीधा वो फिर लूसी तोंग के कमरे में गई थी और लूसी तोंग को ये कहने लग जाती है कि अभी भी तुम्हारे पास एक और चांस है,
अगर तुमने डिसाइड कर लिया कि तुम मुझे छोड़ना चाह रहे हो तो फिर ठीक है, मैं भी तुम्हारी फैमिली को तबाह बर्बाद कर दूंगी। मैं अपने जाकर डैड को इसके बारे में भी बताती हूँ। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है जब लू चैन और उसके डैड आपस में बातें कर रहे थे, तो बातों के एंड में वो ये कहने लग जाते हैं कि अब ये लूतियान पर ही डिपेंड करता है। अगर उसने हमारी फैमिली में रहना है तो यहाँ पर रहते हुए उसे अपनी पनिशमेंट पूरी करनी होगी। लेकिन अगर वो हमारी फैमिली का हिस्सा नहीं बनना चाहता तो फिर उसकी पनिशमेंट का भी कोई हक नहीं है, तो उसे जाने देना चाहिए। और थोड़ी देर के बाद वहाँ पर होंगली के डैड भी आ गए थे, तो वो रोते हुए डैड के पास जाकर ये कहने लग जाती है कि लू शैन तोंग ने अपने बेटे को कैद करके रखा है और वो उसे आज़ाद नहीं कर रहा। तो आगे से कहते हैं कि बस इतनी सी बात जिसके लिए तुम रो रही हो, और उसने तुम्हें कोई खास नुकसान तो नहीं पहुंचाया। जिस पर वो कहती है कि नहीं, भला उसकी इतनी कैसे हिम्मत कि वो मुझे कोई नुकसान पहुंचाए। तो उसके डैड कहते हैं कि ठीक है, मैं फिर जाकर उससे इसके बारे में बात करता हूँ, और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है।